हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ अपडेट्स, जीएमपी सब के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब आप चाहे तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबर भी बन सकते हैं। तो आप चाहे तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही है मिडवेस्ट आईपीओ ऑलरेडी अब क्लोज हो चुका है। अब इसका अलॉटमेंट का वेट है, ये बात ध्यान रखिएगा। मंडे यानी 20th को इस आईपीओ का अलॉटमेंट हमको आता हुआ दिखेगा और पता चलेगा कि किन खुशनसीब लोगों का अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिला और उसके बाद क्या लिस्टिंग अच्छी होती नहीं होती है वो याद रखिएगा। 24 तारीख तक पता चलेगा, बिकॉज बाजार में फिर हॉलीडेज़ हैं। क्योंकि 21st को देखिए मार्केट बंद है, 22nd को मार्केट क्लोज है, राइट। फिर 23rd और 24th को जाके मिडवेस्ट की आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे कि किस तरीके का भी ग्रे मार्केट में एक्शन चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट उससे पहले दोस्तों, कुछ अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं बाकी आईपीओस पे जो अपकमिंग है, राइट। मतलब एक्शन जो है वो याद रखिएगा आईपीओस में ख़त्म नहीं होने वाला है और बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा और यहाँ पर आपको शानदार होता हुआ नज़र आएगा। और इसी बीच खबर आ रही है कि मीशो के आईपीओ को सेबी की तरफ से मिल चुकी है मंजूरी। जी हाँ, सेबी ने अप्रूवल कर दिया है ऑफ मीशोज $800 मिलियन आईपीओ। और यहाँ पर ये $800 मिलियन का मतलब है लगभग आप मान के चलिए भारत के 6-6.5 हज़ार करोड़ के आसपास का आईपीओ जो है वो जल्द अब हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। और किसकी तरफ से? मीशो की तरफ से। तो दोस्तों, ये पहली ई कॉमर्स कंपनी होने वाली है जो आपको बाजार में लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। भारत में अगर आप देखेंगे ई कॉमर्स में नो डाउट अभी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक अमेजॉन, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक मिंत्रा, राइट। लेकिन अब अगर देखा जाए, चलिए मिंत्रा को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो फैशन की तरफ ज़्यादा उसका व्यू है, बट ठीक है, ई कॉमर्स तो ही। लेकिन बड़ी बात क्या है दोस्तों यहाँ पर कि अब मीशो हमको सबसे पहले लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा इन सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर। सो खबर दोस्तों ये आ रही है कि मीशो ने जो अपना UDRHP यानी अपडेटेड DRHP वो सीबी के साथ फाइल कर दिया है और इनको रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिल चुके हैं कि अपना ये आईपीओ जो है वो लेकर अब कभी भी आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी अब ये अपना आईपीओ जो है वो बेसिकली लॉन्च कर सकते हैं। खबर क्या आ रही है? खबर आ रही है अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज से कि जो आईपीओ है वो दोस्तों हमको आता हुआ देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर या फिर अर्ली जनवरी, राइट। इसके बीच में याद रखिएगा जो आईपीओ है वो लॉन्च हो सकता है, वो ओपन हो सकता है। सो वी हैव टू वेट कि कब जाकर दोस्तों जो आईपीओ है वो बेसिकली आता हुआ दिखेगा। अब जैसे मैंने बताया कि आईपीओ कितने करोड़ का रहेगा, तो दोस्तों टोटल आईपीओ का साइज $800 मिलियन के आसपास रह सकता है। बट इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि $480 मिलियन के आसपास का तो फ्रेश इशू रहेगा। इसका मतलब क्या है कि 4,250 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी यहाँ पर रेस करेगी थ्रू फ्रेश इशू। इसके अलावा जो बाकी का पोर्शन है वो दोस्तों ओएफएस के तहत जाता हुआ दिखेगा, जिसमें कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो 2200 से 2600 करोड़ के आसपास की अपनी स्टेक निकालते हुए नजर आएंगे। तो टोटल आईपीओ का साइज 6.5 से 7,000 करोड़ के आसपास रहता हुआ दिख सकता है। 700 से $800 मिलियन के आसपास का याद रखिएगा ये आईपीओ ओवरऑल रहता हुआ दिखेगा। कितनी वैल्यूएशन देखिए यहाँ पर मीशो ले सकता है, तो देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है वो 30 से 45 दिन लगाती है। इसके बाद देखिए आईपीओ को जो लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पर डिटरमाइन की जाएगी कंपनी की वैल्यूएशन। लेकिन बताया जा रहा है कि जो कंपनीज है वो टिपिकली 10% के आसपास डाइल्यूट करती है और कंपनी का $7 से $8 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन रह सकता है, जो स्लाइटली लोअर है जो वैल्यूएशन $10 बिलियन के आसपास शुरुआत में बताया जा रहा था। बट अब दोस्तों ये अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनीज में थोड़ा सा समझ आ रही है कि अगर बड़े आईपीओ हमको लेकर आने हैं और उसको पब्लिक की तरफ से अच्छा रिस्पांस पाना है तो उसके लिए पब्लिक के लिए भी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो वो रिस्पांस अच्छा आने के लिए कंपनी जो है वो लगभग $8 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन या फिर $7 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन रख सकती है, जो पहले $10 बिलियन की वैल्यूएशन कंपनी रखने का सोच रही थी। $10 बिलियन का मतलब ऑलमोस्ट देखिए आज के 88,000 करोड़ हो जाते हैं, राइट। तो अपने आप में इतनी बड़ी वैल्यूएशन थी, बट ओवरऑल अब बताया जा रहा है कि कंपनी वैल्यूएशन सही रख सकती है। लेट्स सी आगे होता क्या है। लेकिन हाँ, मीशो का आईपीओ अब जल्द हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों एक और अगली कंपनी पे जो अपना अभी तक आईपीओ तो लॉन्च नहीं किया है बट लॉन्च कर सकती है। नाम क्या है? कोका कोला। अब आप सोचेंगे कि कोका कोला, तो दोस्तों याद रखिएगा जो कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज इंडिया के अंदर, वो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। मतलब वो अपने पेपर्स फाइल कर सकती है फॉर द आईपीओ। अब खबर क्या आ रही है? खबर दोस्तों ये आ रही है कि जो कोका कोला है वो कंसिडर कर रही है कि वो जो इनकी इंडियन बॉटलिंग यूनिट है उसको पब्लिक लेकर आया जाए। देखिए कोका कोला वैसे तो याद रखिएगा ऑलरेडी लिस्टेड है यूएस के अंदर, राइट, वहाँ की कंपनी है। बट जो इनकी इंडियन आर्म है, जैसे कि अभी दोस्तों आपने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को लिस्ट होते हुए देखा, राइट। वो एलजी ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर है, राइट। साउथ कोरिया की कंपनी हो तो साउथ कोरिया में लिस्टेड भी है, बट उसका इंडियन आर्म अब दोस्तों लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। सेम आपने ह्युंडई के साथ देखा और अब दोस्तों कोका कोला भी ये चाह रहा है कि उसका जो इंडियन आर्म है वो भारत के शेयर बाजार में लिस्ट होता हुआ दिखे। और यहाँ पर कंपनी जो है वो लगभग $1 बिलियन के आसपास का जो डील है वो फेच कर सकती है। अब बताया क्या जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि कंपनी बहुत सारे बैंकर्स के साथ मिली है
to possibly launch the IPO of Hindustan Coca-Cola Beverages, which would value the unit of about $10 billion। मतलब ये 89,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन के साथ कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। ये बताया जा रहा है कि अभी भी शुरुआती प्रोसेस में ही है, यानी अभी अर्ली होगा बताना कि कंपनी कब अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। बट बताया जा रहा है कि कंपनी बैंकर्स से लगातार बात कर रही है ताकि अपना आईपीओ लेकर आ सके। अब देखिए जो डील है ये बताया जा रहा है कि इस साल तो नहीं, अगले साल ही ओवरऑल बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि होती हुई नजर आएगी। बट नो डाउट अब देखिए कि जिस तरीके से इंटरेस्ट मिलता हुआ दिखाए, याद रखिएगा फॉरेन ब्रांड्स को, और जो उनके इंडियन नाम लिस्ट होते हुए देखने को मिले, प्लस जो वैल्यूएशन वो कमांड करते हैं वो हमेशा अगर आप देखेंगे तो हायर होता है उनके पेरेंट्स से भी। तो आई थिंक उसी का फ़ायदा उठाने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी इस लिस्ट होना चाहती है, और इसलिए कोका कोला भी, जो हिंदुस्तान कोका कोला हो जाएगी, वो अब आपको लिस्ट होती हुई नजर आएगी जल्द, जब कंपनी अपने पेपर्स फाइल करेगी। जैसे ही अपडेट आएगा वो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। इसी वजह दोस्तों एक कंपनी है जिसने बेसिकली अपने पेपर्स फाइल कर दिए, और वो उसका नाम है सिफी इनफाइनाइट स्पेसेस। जी हाँ, पहली आप कह सकते हैं ऐसी कंपनी आने वाली है जो डेटा सेंटर से बिलोंग करती है, और वो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा ग्रुप के द्वारा, याद रखिएगा, सिफी इनफाइनाइट स्पेसेस बैक्ड है, और ये वन ऑफ द टॉप 3 प्रोवाइडर्स है डेटा सेंटर को लोकेशन सर्विसेज के भारत के अंदर इन टर्म्स ऑफ बिल्ट आईटी कैपेसिटी। और इनके द्वारा दोस्तों पेपर्स फाइल किए गए हैं फॉर 3700 करोड़ आईपीओ। ये जो आईपीओ है बताया जा रहा है कि दोस्तों जिसमें करीबन 2500 करोड़ के आसपास का तो फ्रेश इशू रहेगा, और बाकी का दोस्तों जो पैसा है वो 1200 करोड़ का जाता हुआ देखने को मिलेगा ओएफएस के तहत। इसमें इन्वेस्टर्स लाइक कोटक डेटा सेंटर फंड और कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड ये अपने शेयर्स ऑफलोड करेंगे वर्थ 1200 करोड़। अब यह ध्यान रखिए, अगर कंपनी की बात करता हूँ तो इसके अंदर कोटक डेटा सेंटर फंड और कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड के तरफ से हिस्सेदारी थी, जिसमें करीबन 2022 फेब के अंदर और 2023 अगस्त के अंदर खरीदारी की गई थी, जिसमें 6% और 5% के आसपास का स्टेक आपको देखने को मिल जाता है। और इसको बाद में याद रखिएगा कन्वर्ट किया गया, मतलब कंपनी, याद रखिएगा, मतलब कन्वर्ट नहीं, माफ करिएगा, कंपनी जो है वो मतलब ऑफर क्या करती है, कन्वर्ज इकोसिस्टम ऑफ डेटा सेंटर सर्विसेज, और मतलब ओवरऑल इस सेक्टर की एक ऐसी कंपनी डेटा सेंटर के अंदर जो सिर्फ यही काम करती है, और अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार ये आईपीओ रह सकता है। ये बताया जा रहा है कि कंपनी हो सकता है कि 500 करोड़ के आसपास का प्री आईपीओ राउंड भी कर दे। प्री आईपीओ राउंड का मतलब ये है कि पहले कंपनी कुछ निवेशकों से पैसा उठा ले, जिससे फ्रेश इश्यू का कंपोनेंट घट जाएगा। तो अब देखते हैं कब इनका आईपीओ निकल कर आता है, बट खबर ये आ रही है कि हाँ जल्द कंपनी अपनी आईपीओ अब लेकर आ सकती है, क्योंकि पेपर्स याद रखिएगा ओवरऑल कंपनी के द्वारा फाइल कर दिए गए हैं। जब जैसे अप्रूवल मिलेगा सेबी से, देन कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर देगी। चलिए दोस्तों अब जीएमपी बात करते हैं। तो जीएमपी में देखिए मिडवेस्ट की एक लौती जीएमपी चल रही है, विच इज़ 97 रुपीज़, विच इज़ 9.11%। कई जगह पे 10% है, कई जगह पे इतनी है। मोटा मोटी बात ये है कि हाँ इसी के आसपास ग्रे मार्केट चल रही है, बहुत एक्शन में नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है दोस्तों दिवाली चल रही है। और अभी बात ध्यान रखिए आईपीओ में भी एक्शन जो है वो दिवाली के बाद ही आपको फिर से शुरू होता हुआ दिखेगा। अभी तो देखिए वो आप एक कह सकते हैं कि हॉलीडे मोड पे सब चला गया है, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे आप कोई नया आईपीओ अनाउंस नहीं हो रहा है। बट ये बात ध्यान रखिए दिवाली के बाद बहुत सारे आईपीओ है, जिसमें अगर आपने थंबनेल देखी ली होगी तो लेंसकार्ट का आईपीओ बहुत जल्द हमको ओपन होता हुआ दिखेगा, ग्रो का आईपीओ हमको लॉन्च होता हुआ दिखेगा, फिजिक्स वाला का आईपीओ हमको लॉन्च होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रू का आईपीओ है जो लॉन्च होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा ओरकला का आईपीओ है जो ओपन होता हुआ दिखेगा। मतलब एक्शन भरपूर है। जस्ट आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहिए, सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।